छत्तीसगढ़ में हर वर्ष सड़क हादसों में मौत के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। प्रदेश में 3 वर्षों में 17,000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। दुर्घटना के मामले में पूरे छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला तीसरे स्थान पर है, जबकि पहले नंबर पर रायपुर तो दूसरे स्थान पर बिलासपुर जिला शामिल है। दरअसल विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2021-22 में सड़क दुर्घटना में कुल 11,917 मामले सामने आए थे। इसमें 5,258 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 10,134 लोग घायल हुए थे। लेकिन वर्ष 2022-23 में आंकड़ा बढ़ता चला गया और कई लोगों ने दम तोड़ा और 11,717 लोग घायल हुए थे। वर्ष 2023-24 में एक बार फिर से आंकड़ों में इजाफा हुआ है। इस वर्ष सड़क दुर्घटना में 13,715 मामले सामने आए हैं। इनमें से 6,269 लोगों की जान चली गई। वहीं 11,556 लोग घायल हुए थे। प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में सबसे ज्यादा दुर्घटना रायपुर में हो रही है। वर्ष 2023-24 में 1,967 हादसे हुए। इनमें से 520 लोगों की मौत हो गई और 1,468 लोग घायल हुए थे। इसके बाद दूसरे नंबर पर बिलासपुर आता है। यहाँ वर्ष 2023-24 के दौरान बिलासपुर में 1,176 दुर्घटना में 349 लोगों की मौत हो गई। वहीं 1,190 लोग घायल हो गए। वहीं तीसरे स्थान पर दुर्ग में 1,196 हादसों में 520 मौतें और 979 लोग घायल हो गए। इसके बाद अन्य जिलों का नंबर आता है। हालांकि भिलाई के नेहरू नगर चौक पर ही ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनाया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस केवल दिखावा करने के लिए चौक पर खड़ी होती है। ट्रैफिक पुलिस कभी कभार सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए कैंप तो लगाती है, लेकिन इसका कोई असर चालकों पर नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरह से लाचार और ध्वस्त है। डीएसपी सतीश ठाकुर का कहना है कि सड़क दुर्घटना होने का मुख्य कारण है लोग स्पीड पर काबू नहीं करते और शराब पीकर गाड़ी चलाना, साथ ही यातायात नियमों का पालन नहीं करने से सड़क दुर्घटना हो रही है। छत्तीसगढ़ में हर वर्ष सड़क हादसों में मौत के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। प्रदेश में 3 वर्षों में 17,000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। दुर्घटना के मामले में पूरे छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला तीसरे स्थान पर है, जबकि पहले नंबर पर रायपुर तो दूसरे स्थान पर बिलासपुर जिला शामिल है। दरअसल विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2021-22 में सड़क दुर्घटना में कुल 11,917 मामले सामने आए थे। इसमें 5,258 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 10,134 लोग घायल हुए थे। लेकिन वर्ष 2022-23 में आंकड़ा बढ़ता चला गया और कई लोगों ने दम तोड़ा और 11,717 लोग घायल हुए थे। वर्ष 2023-24 में एक बार फिर से आंकड़ों में इजाफा हुआ है। इस वर्ष सड़क दुर्घटना में 13,715 मामले सामने आए हैं। इनमें से 6,269 लोगों की जान चली गई। वहीं 11,556 लोग घायल हुए थे। प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में सबसे ज्यादा दुर्घटना रायपुर में हो रही है। वर्ष 2023-24 में 1,967 हादसे हुए। इनमें से 520 लोगों की मौत हो गई और 1,468 लोग घायल हुए थे। इसके बाद दूसरे नंबर पर बिलासपुर आता है। यहाँ वर्ष 2023-24 के दौरान बिलासपुर में 1,176 दुर्घटना में 349 लोगों की मौत हो गई। वहीं 1,190 लोग घायल हो गए। वहीं तीसरे स्थान पर दुर्ग में 1,196 हादसों में 520 मौतें और 979 लोग घायल हो गए। इसके बाद अन्य जिलों का नंबर आता है। हालांकि भिलाई के नेहरू नगर चौक पर ही ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनाया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस केवल दिखावा करने के लिए चौक पर खड़ी होती है। ट्रैफिक पुलिस कभी कभार सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए कैंप तो लगाती है, लेकिन इसका कोई असर चालकों पर नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरह से लाचार और ध्वस्त है। डीएसपी सतीश ठाकुर का कहना है कि सड़क दुर्घटना होने का मुख्य कारण है लोग स्पीड पर काबू नहीं करते और शराब पीकर गाड़ी चलाना, साथ ही यातायात नियमों का पालन नहीं करने से सड़क दुर्घटना हो रही है। वर्ष 2023 में 314 लोग की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी और 1,000 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई थी और उसमें 900 से अधिक लोग घायल हुए थे। और वर्ष 2024 में 7 महीने का आंकड़ा जब हम देखेंगे तो इसमें 196 लोग की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है, 726 सड़क दुर्घटनाएं हुई है और 628 सड़क दुर्घटना में लोग घायल हुए हैं। और हम लोग लगातार सड़क दुर्घटना एनालाइज करते हैं तो उसमें देखने में आ रहा है कि जो नेशनल हाईवे में सड़क दुर्घटनाओं की कमी आई है और स्टेट हाईवे बल्कि जो अलग अनदर रोड है, जो देहात के क्षेत्र है, चाहे अंजरा हो, पाटन हो, पुलगांव क्षेत्र हो, धमदा रोड हो, इस क्षेत्रों में ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई है। और जो शाम का समय रहता है 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, इस में सड़क दुर्घटना सबसे ज़्यादा हुई है। और जो दुर्घटना में होने वाली मृत्यु की संख्या सबसे अधिक मोटरसाइकिल में सड़क दुर्घटनाएं में लोग ज़्यादा शिकार हुए हैं। उसमें 70 से अधिक लोग सड़क दुर्घटना में जो मृत्यु हुई है उसमें मोटरसाइकिल से हुए हैं। और जो देहात के थाने हैं उसमें सबसे ज़्यादा दुर्घटना हुई है। तो लगातार
लगातार हम लोग ऐसे स्थान जहाँ दुर्घटनाएं हुई हैं तो हम लोग एनालाइज करके वहाँ पे लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी कर रहे हैं और लगातार हमारी पेट्रोलिंग भी चल रही है। और अभी जो पिछले जुलाई के महीने में जो सड़क दुर्घटना में जून की अपेक्षा 50% की कमी आई है और हमारा प्रयास ये है कि आने वाले समय में भी लोगों को जागरूक करें, लोग हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं ताकि दुर्घटना में कमी आए और शराब पी के वाहन न चलाएं। क्या मानते हैं आखिर सड़क दुर्घटना में जितनी मृत्यु हो रही है सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? सबसे बड़ा कारण निकल के आता है कि लोग खतरनाक ढंग से वाहन चलाते हैं, रश ड्राइविंग करते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं और शराब पी के वाहन चलाते हैं, ओवरटेक करते हैं खतरनाक ढंग से और जो दुर्घटना के शिकार होते हैं। और सबसे ज़्यादा दुर्घटना के शिकार मोटरसाइकिल चालक ही होते हैं और शाम के समय जब मोटरसाइकिल चालक ड्रंक एंड ड्राइव करता है तो सबसे खतरनाक समय हो जाता है और उसमें 6 से 9 का समय ये ऐसा रहता है कि उसमें दुर्घटनाएं 40 से 50% जो दुर्घटनाएं होती है वो इस समय सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं होती है। तो इस समय हमारी इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप नियमों का पालन करें, हेलमेट लगाएं और व्यवस्था बनाने में पुलिस का सहयोग करें। नए लोग जैसे नया लाइसेंस बनता है, नए लोग जो वाहन चलाते हैं जिनकी उम्र 18 पार होती है, वैसे लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो लर्नर्स हैं अभी युवा हैं जो जिनका तुरंत लाइसेंस बना हुआ है तो उनके पेरेंट्स से भी अपील है कि यदि आप उनको वाहन उपलब्ध कराएं तो उसकी मॉनिटरिंग करें कि वो रश ड्राइविंग ना करें और जो सेफ्टी मेजर्स है जैसे सीट बेल्ट लगाना और हेलमेट लगाना उसको जरूर लगाएं और उनको ये मॉनिटरिंग जरूर करें कि वो 3 सवारी तो नहीं चल रहे हैं, रश ड्राइविंग तो नहीं कर रहे हैं, स्पीड में तो वाहन नहीं चला रहे हैं। यदि व्यक्ति नियमों का पालन करता है तो निश्चित रूप से वो सड़क दुर्घटना का शिकार नहीं होगा और जो रश ड्राइविंग करते हैं वो दुर्घटना संभावना उनकी ज्यादा बनी रहती है, इसलिए नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। माल वाहक में भी आदमियों को ढोआ जाता है, उसमें भी दुर्घटना होती है, लोगों की मौत होती है, तो वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? लगातार ट्रैफिक पुलिस ऐसे मालवाहक जो सवारी बैठाते हैं, क्योंकि मालवाहक माल ढोने के लिए है ना कि सवारी बैठाने के लिए, तो हम लोग अलग अलग माध्यम से लोगों को जागरूक भी करते आ रहे हैं कि इसमें किसी प्रकार के वाहन में सवारी ना बैठाएं और इसमें हम लोग लाइसेंस निलंबन का भी प्रावधान है मालवाहक में सवारी बैठाने का, तो हम लोग उसका लाइसेंस निलंबन भी कर रहे हैं। गाँव देहात क्षेत्र में जहाँ पे शादियाँ होती है, छठी में बारात में जाते हैं, लेबर जाते हैं, तो सभी से हम लोग देहात क्षेत्र में भी अपील करते हैं कि लोग कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि मालवाहक में सवारी बिठाना और कई दुर्घटनाएं भी हुई है, तो इससे बचाव के लिए तरीका यह है कि इसमें सवारी ना बिठाएं। स्टंटबाज को लेकर के लगातार हमारा जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमको जो भी फुटेज आता है उसमें हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं, उनका जो साइलेंसर है उसको भी निकाल रहे हैं और इसके अलावा उनका लाइसेंस निलंबन भी कर रहे हैं। कई लोग को हम लोगों ने माननीय न्यायालय के समक्ष भी पेश किया है। तो इसके लिए जो डिसिप्लिन होना चाहिए, पेरेंट्स का भी डिसिप्लिन होना चाहिए कि वो देखें जब अपनी गाड़ियाँ यदि उपलब्ध कराए हैं कि वो रश ड्राइविंग तो नहीं कर रहा है और खतरनाक ढंग से वाहन चला रहा है, तो उसमें हम लोग कार्रवाई लगातार करेंगे। आने वाले समय में और से सख्त इसमें कार्रवाई करेंगे। आंकड़े चाहे कुछ भी हो, पुलिस दुर्घटना कम करने के लिए क्या प्रयास कर रही है? लगातार हम लोग इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट और इमरजेंसी चारों जो ट्रैफिक के 4 ही है उसमें चारों में काम कर रहे हैं और इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है कि हमारा जो 21 डेज चैलेंज हमने जागरूकता अभियान चलाया तो उसके कारण जो जुलाई महीने में 16 लोग की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई, बल्कि जून और उसमें पहले बार में 40 से अधिक लोग की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है। हमारा इन्फोर्समेंट की कार्रवाई चल रहा है और इंजीनियरिंग में जहाँ जहाँ इंजीनियरिंग सुधार की आवश्यकता होती है, PWD के माध्यम से, NH के माध्यम से, NHAI, नगर निगम, तो सभी हम लोग सड़क सुरक्षा की बैठक में उनको बताती भी है कि यहाँ पे डिवाइडर बनने से ये सुविधा होगी। तो लगातार ट्रैफिक पुलिस लगातार काम कर रही है, चूँकि गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी पिछले 2 साल की बात करें तो शहर में 1.5 लाख से 2 लाख संख्या में मोटरसाइकिल गाड़ियाँ बढ़ गई है, तो गाड़ियाँ बढ़ रही है, संख्या भी बढ़ रही है और हमारा प्रयास ये भी है तो भी है कि हम सड़क दुर्घटना में कमी लाएं और लोगों को जागरूक जरूर करें। जसवंत टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग, पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, MI, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जसवंत टेलीकॉम, हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।